आज बेटियों को जन्म देने से रोका जा रहा है। यह हमारे देश की विडंबना है। जिस देश में कन्या भगवती के रूप में पूजी जाती हो, जिस देश का नाम स्वयं ही भारत माता हो, जिस देश में झांसी की रानी हो, जिस देश में कल्पना चावला जैसी बेटियां हो, आज भी उस देश में बेटियों को जन्म देने से रोका जा रहा है। बेटियां कोख में मारी जा रही हैं। यह सवाल उन बुजुर्ग सासों पर है, वो सास जो अपनी बहुओं को मजबूर करती हैं कोख में बच्चियों को मारने के लिए। वो बुजुर्ग सास ये सोच ले कि वो भी एक स्त्री है। ये सवाल उन पतियों पर है जो अपनी पत्नी को मजबूर करते हैं गर्भ में बेटियों को मारने के लिए। घर जाके सोचना कि कोख में पल रही भगवती रूपी कन्या को मार के, कोख में पल रही भगवती रूपी कन्या को मार के हम उस भगवती के दरवाजे पर किस मुंह से बेटा मांगते हैं? क्या यह आशीर्वाद मिल सकता है? ना। कोख की बच्ची जब मरती है तो अपनी मां से रो रो के कहती है, मत मारो मेरी मां कोख में, मत मारो, मत मारो मेरी मां कोख में, मत मारो, मत मारो मेरी मां कोख में, मत मारो, मत मारो मेरी मां कोख में, मत मारो। क्यों? मैं भी तेरे जैसी हूं, मैं भी तेरे जैसी हूं, कोख में मत मारो, मत मारो मेरी मां कोख में, मत मारो, मत मारो मेरी मां कोख में, मत मारो। मैं मर गई। एक बेटी का सवाल है अपनी मां से कि मां मैं मर गई तो भैया को राखी किससे बंधवाओगी? मैं मर गई तो भैया को राखी किससे बंधवाओगे? वो बेटी कहती है मां सोच, तूने अगर बेटे भी पैदा कर लिए तो क्या होगा? सारी दुनिया की माएं तेरी जैसी सोच वाली हो जाएं तो क्या होगा? मेरी जैसी मार दी जाए, गर मेरी जैसी मार दी जाए, बहू कहां से लाओगी? मेरी जैसी मार दी जाए बहू कहां से लाओगे? मेरी जैसी मार दी जाए बहू कहां से लाओगी? मेरी जैसी मार दी जाए बहू कहां से लाओगे? नवरात्रों में मां एक बात बता, कब तक तू ढोंग करेगी? कब तक ढोंगी बनेगी? नवरात्रों में कन्या पूजने कौन समूह ले जाएगी? नवरात्रों में कन्या पूजने कौन समूह ले जाओगे? नवरात्रों में कन्या पूजने कौन समूह ले जाओगी? नवरात्रों में कन्या पूजने कौन समूह ले जाओगे? मैं भी तेरे जैसी हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं बच्चा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, सुनना गौर से। घर बांटते हैं बेटे, घर बांटते हैं बेटे, मगर प्यार बांटती हैं बेटियां। घर बांटते हैं बेटे, व्यापार बांटते हैं बेटे, व्यापार बांटते हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। घर बांटते हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां।
जाती हैं बेटियां, मगर पढ़ाए जाते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। आसमान पर धकेले जाते हैं बेटे, मगर कल्पना चावला जैसी चढ़ जाती हैं। ये बेटियां बोझ नहीं, अपनी किस्मत का लेकर के पैदा होना, मां बाप ने जिसके पल्ले बांधना बंध के चले जाना। लेकिन अपने दिल से अपने बाबुल के लिए आशीर्वाद ही देती हैं बेटियां। आज नानी ने भी एक ऐसी बेटी का फर्ज निभाया है, एक बहन का फर्ज, कि जब नरसी कन्हैया को डांटने लगे कि तू जा, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तो नानी ने हाथ जोड़ लिए अपने पिता के सामने। एक बेटी अपने बाबुल के आगे खड़ी हो गई, ये कहती हुई कि बाबुल राजा, एक बात बताओ, बाबा मेरा भाई किसके दरवाजे पर आया है? नरसी बोले बेटी तेरे दरवाजे पर। नानी बोली बाबा अगर मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आया है, पहली बारी आया है, और अगर देरी से आया है तो झगड़ा तो भाई बहन को करना चाहिए, आप बीच में क्यों बोलते हैं? एक अच्छी बहन का फर्ज। कहने लगी नानी कि आप बीच में मत बोलो, ये झगड़ा तो भाई बहन का है, हम बाद में सुलटाएंगे। कहते हैं भात भरने वाले नानी के दरवाजे जा पहुंचे। लेकिन कोई स्वागत को नहीं खड़ा। यह भी हमारे समाज की उल्टी रीत कि बेटी का बाप आए तो स्वागत कौन करे। उल्टी रीत है ना। और गरीब बेटी का बाप आए तो और बुरी बात। कोई हमसे पूछता है, आपसे पूछता है कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है, तो हम बड़े प्रेम से कहते हैं कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान है, तो उस दान को देने वाला छोटा कैसे है? अगर दुनिया का सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, तो उस दान को देने वाला हम छोटा कैसे कह सकते हैं? आज हम भिखारीपन की दहलीज नाग रहे हैं, बेटी के दरवाजे पर खड़े होकर के कन्यादान मांगते हैं और कहते हैं लगाओगे कितना, संबंध कितने रुपए में फाइनल किया जाए। रिश्ता फाइनल हो ना हो, रकम पहले फाइनल होती है। तो जिनके घर रकम फाइनल होती है वहां रिश्ते नहीं बनते, वहां तो रकम बनती है खाली। आज गरीब बेटी के बाप के स्वागत के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा सत्य सनातन हिंदू धर्म इस बात की गवाही कब देता है कि बेटी के बाप से खड़े होकर के यह कहा जाए कन्यादान भी दो और लगाओगे क्या? श्री रामचरितमानस का बालकांड एक बार फिर से पढ़ के देखिए। धनुष भंग हुआ, राजा जनक जी ने दशरथ जी के पास संदेशा भेजा। सूर्यवंशी नरेश राजा दशरथ को संदेशा दिया गया कि महाराज स्वयंवर की शर्तें पूरी हो चुकी हैं, आइए शादी की औपचारिकताएं पूरी करिए। प्रभु राम के पिता राजा दशरथ जब जनकपुरी आए तो उन्होंने सारे दरबारियों के सामने भरे दरबार में राजा जनक जी के आगे अपनी झोली फैलाई और कहा महाराज मेरे बाकी बच्चों को अगर योग्य समझो तो अपनी बाकी बेटियों का दान भी मेरी झोली में डाल दो। ये है हमारा सत्य सनातन हिंदू धर्म जिसे हम भूल बैठे हैं। आज बेटियां मारी जा रही हैं, बेटियों को जलाया जा रहा है। कहते हैं जिस नानी का स्वागत करने के लिए कोई तैयार नहीं, आज 3 लोगों का मालिक स्वयं भात भरने आया है।
मिलनी होने लगी। मेरे मुरली वाले ने देखा कि रिश्तेदारों की संख्या कम है। किसी रिश्तेदार को कल आई चलो अंदर ले आओ, रीत रिवाज पूरे करके भगा देंगे। और जब वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है तो मेरे मुरली वाले ने सोने की गिन्नी निकाली, हाथ में रख दी मिलाई के बदले। अब जब सोने की गिन्नी मिली रिश्तेदार को तो संख्या बढ़ गई भाई रिश्तेदारों की। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया, मेरी भी मिलनी करो नहीं तो नाराज हो जाऊंगा। मैं तो कहता हूं कि तुमने दिए जो पैसे 4 पैदा हो गए रिश्तेदार। तुमने दिए जो पैसे 4 पैदा हो गए रिश्तेदार। और बिन पैसे दुनिया में कोई नाम ना करे, पर तेरी कृपा बिन पैसा बाबा काम ना करे। तेरी कृपा बिन पैसा बाबा काम ना करे। सुनना, पैसे से भोजन मिलता है। हाँ, पैसे से भोजन मिलता है, भूख कहां से लाओगे? पैसे से भोजन मिलता है, भूख कहां से लाओगे? सोने चांदी का हो बिस्तर, नींद कहां से पाओगे? सोने चांदी का हो बिस्तर, नींद कहां से पाओगे? और पैसे से जीवन मिलता, अगर पैसे से जीवन मिलता तो धनवान कभी ना मरता। बिकती अकल तो फिर निर्धन विद्वान कभी ना बनता। बिकती अकल तो फिर निर्धन विद्वान कभी ना बनता। हां, जीवन जीने की खातिर ये पैसा बहुत जरूरी है। हां, ये जीवन जीने की खातिर ये पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन नाव चलती भी पानी में है, डूबती भी पानी में है। नाव चलती भी पानी में है और डूबती भी पानी में। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ ना भूखा। हाँ, जीवन जीने की खातिर ये पैसा बहुत जरूरी है, पर पैसे से भगवान न बिकता ये भी ज्ञान जरूरी है। पैसे से भगवान न बिकता ये भी ज्ञान जरूरी है। रोमी झूठी दौलत का अभिमान ना करे, क्योंकि तेरी कृपा बिन पैसा बाबा काम ना। आज नानी के घर रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई। मेरे मुरली वाले ने देखा गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन गया है। कन्हैया ने सोचा कब तक मिलनी होगी। शाम हो गई। मेरे मुरली वाले ने लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी, अंजार शहर के लोग 8 प्रहर जो कुछ मांगे इनको दे दो। बोल सच्चे दरबार की जय। केवल नानी बाई के ससुराल वालों को नहीं, सारे अंजार शहर में 8 प्रहर लक्ष्मी बरसी। एक नरसी की भक्ति की बदौलत ऐसा भात न भरा गया, न भरा जाएगा। इसीलिए कहता हूं, नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। करके थे देखो मिल सिंह चिंता से मुक्ति। करके थे देखो मिल सी चिंता से मुक्ति। बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास। बिन्नू पक्को जीने सांवरिया पे विश्वास। सांवल वीरो लासी मायरो, ओ भाई तेरो सांवल वीरो लासी मायरो। भाई ने सांवल वीरो लासी मायरो। ओ भाई तेरो सांवल वीरो लासी मायरो। अगर भजन अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।